Hello friends, welcome to Mechanical Alphabet channel. Today we are going to study about सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। आज हम लोग सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 4 बार चैन या 4 बार मैकेनिज्म। ये दूसरा मैकेनिज्म है इवन नंबर के मिनिमम नंबर ऑफ 4 लिंक के साथ में ग्रेसॉप्स लॉ ने जो बताया था। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसमें क्या था कि इसमें भी लिंक कितनी होनी चाहिए? लिंक आपकी 4, एक स्लाइडिंग पेयर होना चाहिए और 3 टर्निंग पेयर होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे ये आपका हुआ। अच्छा कनेक्ट करते हैं, काउंट करते हैं कि कितनी लिंक है। 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, ये और ये 4 लिंक। पहले लिंक आपका क्रैंक, दूसरी लिंक ये जो यहाँ पे पिस्टन होता है इस पे स्लाइड कर रहा है, जो पिस्टन इस पर स्लाइड कर रहा है, ये दूसरी लिंक हुआ। तीसरा लिंक कनेक्टिंग रॉड, चौथा लिंक पिस्टन। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में मूवमेंट होता है, हिंज हुआ रहता है, टर्निंग पेयर बनता है वहां पर, इसलिए ये दोनों लिंक है। तो इसमें हम पेयर्स भी लेते हैं। 4 लिंक तो हो गया, ये सेटिस्फाई है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ही है, 4 लिंक है इसमें। अब दूसरा इसमें ये टर्निंग पेयर बना रहा है 1 और 2 के बीच में, लिंक 1 और 2 के बीच में टर्निंग पेयर, 1 और 3 के बीच में टर्निंग पेयर, और 3 और 4 के बीच में टर्निंग पेयर। लेकिन 2 और लिंक 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर बन रहा है। कैसे? ये स्लाइडर इस पर स्लाइड कर रहा है। समझ में आ गया? इनमें भी इन्वर्जन आते हैं कि एक बार हम क्रैंक को फिक्स करेंगे, एक बार कनेक्टिंग रॉड पे, एक बार सिलेंडर पे, है ना, एक बार स्लाइडर को फिक्स करेंगे। तो उससे जो इन्वर्जन हमें कहाँ मिलता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। उससे नई नई मैकेनिज्म मिलती है हमें इन्वर्जन से। तो पहले हम सिलेंडर फिक्स करते हैं। पहला जो हुआ सिलेंडर फिक्स्ड। तो हमने सिलेंडर फिक्स किया, यहाँ पे देख लेते हैं। ये अब इसका काम हमने यहाँ से हटाया और हमने ये सिलेंडर को फिक्स कर दिया। अब लिंक नंबर 2 में सिलेंडर को मान लिया ना, सिलेंडर फिक्स कर दिया। तो इससे में क्या मिलता है? इससे में पहले मिलता है क्या? आईसी इंजन। दूसरा मिलता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये दोनों क्या होता है? आईसी इंजन आपने देखा होगा, बाइक में होता है, कार में होता है। तो जो बाइक में आईसी इंजन होता है, जो आप देखेंगे उसका हेड सिलेंडर जो होता है, हेड और नीचे सिलेंडर होता है, फिक्स होता है, मोशन करता है पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक मोशन करता है। तो यह आपका आईसी इंजन हुआ। आईसी इंजन से हमें क्या फायदा मिलता है? हमारी गाड़ी हम लोग कहीं से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं विदाउट लॉसिंग मच टाइम। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये हमें अगर कहीं प्रेशर क्रिएट करना होता है, प्रेशर क्रिएट करना होता है, कहीं पे हमें हाई प्रेशर में एयर या कोई भी फ्लूइड भेजना होता है, तो हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। दोनों का मैकेनिज्म सेम है, रेसिप्रोकेटिंग का भी सेम यही मैकेनिज्म है। बस अंतर इतना ही है कि आईसी इंजन में हमें इनपुट यहाँ मिलता है पिस्टन पे, यहाँ ऑयल फिल्म चलता है, ब्लास्ट होता है, फिर हमें आउटपुट कहाँ मिलता है? आउटपुट हमें क्रैंक पे मिलता है, और इनपुट हमें पिस्टन पे मिलता है इसी इंजन में। और रेसिप्रोकेटिंग इंजन में क्या होता है कि हमें इनपुट क्रैंक को देना होता है, क्रैंक को रोटेट कराते हैं, फिर पिस्टन आगे पीछे होता है और यहाँ पे ये कंप्रेशन क्रिएट करता है। तो आउटपुट हमें यहाँ पे पिस्टन मिलता है रेसिप्रोकेटिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। देख लीजिए। दूसरा इन्वर्जन हमें मिलता है, ये थोड़ा बड़ा इन्वर्जन। कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पे, कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड। तब हमें क्या मिलता है?
कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पर हमें दो चीजें मिलती हैं। इसको इधर लिखते हैं, फिर समझाते हैं सारी चीज लाइन लाइन बारी बारी से। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, और दूसरा हमें मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 95% चांस होता है कि गिट में आता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न, ये आपका ROM है, रिटर्न मैकेनिज्म। इससे आपको दो चीज मिलता है। तो ऑसिलेटिंग सिलेंडर हम पहले देख लेते हैं। ऑसिलेटिंग सिलेंडर का इसमें क्या दिक्कत है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर में जो ये हमारा इस तरीके से सिलेंडर होता है, इसमें ये आपका पिस्टन लगा है, ये पिस्टन इस तरीके से गया है, और ये आपका बताते हैं ये सारी चीज। ड्राइंग घटिया है मानता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये इसमें 4 लिंक है कि नहीं। जैसा कि गॉसस लॉ में हमने पढ़ा था 4 लिंक होना चाहिए, और एक स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर। तो लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4। ये पिस्टन और ये कनेक्टिंग रॉड जो डायरेक्ट ऐसे आती है, कनेक्टिंग रॉड जो है, कनेक्टिंग रॉड नहीं, कनेक्टिंग रॉड यहाँ फिक्स है, ये पिस्टन रॉड ही है। क्योंकि पिस्टन रॉड ये इसलिए क्योंकि पिस्टन और इस रॉड के बीच में कोई मोशन नहीं है, ये हिंज नहीं है, ये वेल्ड है। आप इसको वेल्ड जॉइंट मान सकते हैं, कोई मूवेबल जॉइंट नहीं है, ये फिक्स जॉइंट है। तो यहाँ पे ये एक ही लिंक पिस्टन और ये पिस्टन रॉड एक ही लिंक मान लीजिए। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से आपका अटैच एकदम फिक्स, और यहाँ पर क्रैंक, तो इसलिए पिस्टन रॉड को हम एक ही लिंक मानेंगे। तो ये लिंक नंबर 3 हो गया। तो तब आपका स्लाइडिंग पेयर किसके बीच में बना है, लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 3 के बीच में स्लाइडिंग पेयर एक हो गया। 1 और 4 के बीच में टर्निंग पेयर, 1 और 2 के बीच में टर्निंग पेयर, और 2 और 3 के बीच में टर्निंग पेयर बनता है। तो 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर हो गया। अब इसका मैकेनिज्म में क्या होता है ना, कि जब ये मूव करता है यहाँ पर क्रैंक, तो ये तो यहाँ फिक्स है और यहाँ हिंज है, ये हिंज है, और इसमें मोशन है नहीं कि ऊपर नीचे जब आता है ऊपर नीचे, तो ये सिलेंडर ऑसिलेट करता है। इसको आप एनिमेशन में देखेंगे समझ आएंगे। इससे में ऑसिलेटिंग सिलेंडर मिलता है। ये यहाँ से हिंज है, और जब इसमें आप ये क्रैंक घुमाएंगे तो इस रॉड के साथ में, पिस्टन रॉड के साथ में कनेक्ट है, तो ये सिलेंडर सही ऊपर नीचे इस तरीके से होता है। इसको आपको एनिमेशन में देखना होगा, मेरे पास उसकी व्यवस्था नहीं है। अब बारी आती है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं जनरली कटिंग में, मशीनिंग में। कि कोई मशीन अगर कट करती है तो कट करने के लिए उसको टाइम ज्यादा चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें कटर लगा है, ये धीरे 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 कट करती है, इसका प्रोडक्टिव टाइम हुआ। कट किया वापस आना है, तुरंत आना चाहिए, इसमें टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये इस चीज का जो मैकेनिज्म है, इस चीज मशीन का मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसका हम फिगर यहाँ बना देते हैं। ड्राइंग बहुत बेकार है हमारी, तो प्लीज डोंट माइंड। और यहाँ तक
तो पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद में आगे समझाते हैं। ये आपका क्या है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ये आपका है। तो ये चीज, ये आपका क्रैंक है, इस तरीके से रोटेट होता है। ये आपका कनेक्टिंग रॉड जो कि फिक्स है, ये आपका स्लॉटेड प्लेट है जिसमें स्लॉट कटा है। इसके अंदर ये स्लाइडर ऊपर नीचे अप डाउन कर सकता है। क्रैंक आगे इस तरह पूरा रोटेट करेगा, लेकिन इसको सिर्फ आजादी है कि आगे पीछे ही मूव कर सकता है। और इसमें ये लगा है, ये कटिंग के लिए लगा है, तो ये हमारा हमने ये यूज लिया है, इसको मैकेनिज्म में काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा इसका आउटपुट है, मेन मैकेनिज्म हमारा ये है। तो ये क्रैंक इस तरीके से टर्न होती है। जब ये क्रैंक नीचे से ऊपर आती है तो ये स्लॉट यहाँ था, कभी यहाँ से यहाँ आया। फिर जब ये ऊपर जाती है तो स्लॉट यहाँ तक आता है। फिर जब जगह नहीं बचती तो स्लॉट इस साइड में जाता है। जब जैसे ये क्रैंक इधर जाएगा, स्लॉट भी इधर आएगा और फिर धीरे धीरे जाएगा। और फिर जब क्रैंक इस तरीके से इधर रोटेट होगा तो ये फिर ऊपर से नीचे होगा, और जब यहाँ लास्ट में जगह खत्म हो जाएगी तो ये वापस इस तरीके से रिटर्न हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसको अभी मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ये आपका है, स्लॉट से आज कनेक्ट होना चाहिए, और इस ड्राइंग में गड़बड़ी है, क्षमा करिएगा। ओके, ये आपका क्रैंक है, ये आपका स्लॉटेड लीवर है। ये आपका स्लॉटेड लीवर है, और यहाँ पे आपने टूल लगा रखा है, कटिंग टूल लगा है। ये आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, और ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन, ये आपकी राइट पोजीशन है। अब ये आपका क्रैंक इस तरीके से घूमता है। अब ये क्रैंक जब आप सोचिए इस साइड एक्सट्रीम लेफ्ट है, अब ये यहाँ पे जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे वापस आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आएगा। जब ये क्रैंक के साथ में जब ये यहाँ पे स्लॉटेड लीवर है, ये इस तरीके से देखिए, जब ये इसमें है कि ये स्लॉट को लेके पूरा इस साइड जाएगा। स्लॉट में जो यहाँ पे कटर लगा है ये यहाँ तक जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये यहाँ तक जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई लकड़ी है और इसमें ये कटर लगा है। अब जिस तरीके से ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको ये तुरंत काटना, धीरे धीरे काटना शुरू करेगा, और जब काट लेगा तो तुरंत जल्दी से आ जाएगा वापस। तो इसको हम कहते हैं, तो इसको देख लीजिए, आपका अल्फा ट्रेवल किया और ये आपका बीटा ट्रेवल किया। मतलब जाने में इसको अल्फा एंगल लग रहा है और वापस लौटने में बीटा। तो आप बताइए अल्फा ज्यादा है कि बीटा? बीटा कम है, अल्फा ज्यादा है। तो ये रिटर्न मतलब कम में हो रहा है, बीटा एंगल कम है, ये रिटर्न का एंगल है, तो बीटा कम, इसलिए इसका नाम है क्विक रिटर्न। और आप जानिए कि हमें टाइम लगता है काम करने में, लौटने में नहीं। तो काम करवाने के लिए हम अल्फा एंगल दे रहे हैं इसको कि ज्यादा टाइम लगे, अच्छे से काटे, अपना काम अच्छे से करें। लेकिन जब वापस लौटना है तो टाइम वेस्ट ना करें, बीटा एंगल में कम में वापस आ जाए। तो इसमें न्यूमेरिकल आते हैं गेट वगैरह में। तो इसका स्ट्रोक लेंथ हम बताते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है तो टोटल इसकी स्ट्रोक लेंथ हुआ, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रोक लेंथ, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट जा रहा है तो ये इसका स्ट्रोक लेंथ हुआ। स्ट्रोक लेंथ कैसे निकालना है, क्रैंक रेडियस कैसे निकालना है, एक चीज में यहाँ करना भूल गया। ये आपका कनेक्टिंग रॉड फिक्स है, ओके, सॉरी फॉर दिस, कनेक्टिंग रॉड आपका फिक्स है।
इसको हम बीटा कह लेते हैं, इसको हम अल्फा कह लेते हैं। ये पूरा एंगल अल्फा है, कोई अंतर नहीं है। तो इसको इसमें हम सब इसके फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ए किए, ए बी सी, और यहाँ पे इसको ओ, इसको ई, इसको डी। ये हर चीज समझ में आ गई। तो जो इसकी स्ट्रोक लेंथ है ए सी, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है, इसमें नहीं है ए बी और बी सी इक्वल होता है। तो हम स्ट्रोक लेंथ कैसे निकालेंगे उसको हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला। तो ट्रायंगल, किस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल, इसको मिटा देते हैं। इन ट्रायंगल ई ओ डी, ई ओ और ये डी आपका होगा। चलिए स्मॉल ले लेते हैं, ई ओ डी। तो इसमें जो बीच में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये अल्फा बाई 2 हो गया, ये अल्फा बाई 2 हो गया, ये 90 हो गया। तो तीनों एंगलों का जो होता है एडिशन होता है 180 डिग्री होता है। तो ये अल्फा बाई 2 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। ये आपको क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो इसमें कॉस साइन का काम नहीं है, साइन हमारे क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसको दे देगा। तो इससे हमें ये सारी चीजें स्ट्रोक लेंथ थोड़ी नहीं निकलेगा, हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है। तो हम कॉस अल्फा बाई 2 से निकालते हैं। कॉस अल्फा बाई 2 इसको होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका होता है। तो आपका बेस कॉस अल्फा बाई 2, अगर इसको आप ये रखेंगे तो आपका बेस हो जाएगा तो बेस क्या हुआ आपका ये, अच्छा यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, इसको आप जो क्रैंक कहेंगे, क्रैंक को आर मान लेते हैं, स्मॉल आर रेडियस, और ये जो आपका फ्लोटेड प्लेट है इसकी लेंथ एल है पूरी, और ये जो आपका कनेक्टिंग रॉड है इसको हम स्मॉल एल मान लेते हैं। ओके, और कुछ बेस अपॉन, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है, तो हमारा बेस क्या है आर है, और हाइपोटेनस क्या है स्मॉल एल, आर बाई एल। ठीक है, यहां तक हम कर लेते हैं। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, चलिए स्मॉल है और एक चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये कॉमन एंगल है ए बी डी। तो 90 माइनस अल्फा, ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा, मतलब 180 में घटाएंगे आप तो 90 माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस करेंगे अल्फा बाई 2 आएगा। ओके, तो ये अल्फा बाई 2 है यहाँ पे। तो ये एंगल आपका क्या होगा अल्फा बाई 2, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा बाई 2 ही होगा। ठीक, ट्रायंगल ए बी डी, हाँ ये, तो इसमें हमें ये एंगल पता लग गया। अब cos अल्फा बाई 2 हम निकालते हैं, cos अल्फा बाई 2। तो इसमें हमारा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका बेस क्या है, ये ए बी है, बेस आपका क्या है ए बी, और हाइपोटेनस आपका क्या है ये एल है, कैपिटल एल है। ओके, तो ए बी हम इधर, अगर ए बी हमें निकालना है, स्ट्रोक लेंथ निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू, यहाँ पे मैंने बताया था ए बी और बी सी इक्वल है। अगर हमें स्ट्रोक लेंथ निकालना है तो हम स्ट्रोक लेंथ, आपका स्ट्रोक लेंथ ए बी प्लस बी सी, इसको हम कर सकते हैं 2AB, इसको हम 2AB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे
अभी ए बी करना है हमें, तो ए बी निकालते हैं। ए बी हुआ cos अल्फा बाई 2 मारा गया था, यहाँ पे निकालते आर बाई एल, आर बाई स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल। अब हमें 2ab निकालना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2ab निकालना है हमें। 2ab हुआ जो हमारा स्ट्रोक लेंथ, तो इसको हम कहेंगे 2 इंटू एल अपॉन इंटू आर बाई, ये हमारा स्ट्रोक लेंथ का फार्मूला हो गया। 2ab मतलब स्ट्रोक लेंथ 2l इंटू आर। ये आपका जो कैपिटल एल है स्लॉटेड लीवर है, स्मॉल आर ये आपका क्रैंक का रेडियस है, और जो आपका स्मॉल एल कनेक्टिंग रोड की लेंथ है। इससे आप अगर आपको रेडियस और कनेक्टिंग रोड दिया है तो आप, और स्लॉटेड लेवल डिस्टेंस दिया है तो आप स्ट्रोक लेंथ निकाल सकते हैं। स्ट्रोक लेंथ दिया है तो ये दो चीज दी, रेडियस निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इस पे हम अभी अगले वीडियो में न्यूमेरिकल भी करवाएंगे जो कि डेट में आए हैं। ओके, थैंक यू।